ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके भीतर बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। प्रणाम है जी आपको। ओम साई राम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अध्याय है साईं सचित्र का 10वां और इसमें नानावली की एक कथा बाबा ने हेमांत पंत जी ने लिखी है कि नानावली एक बहुत ही विचित्र और अनोखा एक व्यक्ति था जो बाबा से अथाह प्रेम करता था, लेकिन हर समय वो बाबा के इर्द गिर्द घूमता रहता और बाबा के सारे कामों को वो खुद किया करता था, किसी के सौंपता नहीं था। जो भी काम बाबा का उसे दिखाई देता वो स्वयं करने के लिए दौड़ता था। एक समय बाबा अपनी गद्दी पर विराजमान थे और बाबा वहाँ पर आराम से बैठे हुए थे। दौड़ा दौड़ा नानावली आया और बाबा से बोला, बाबा उठो उठो यहाँ से, मुझे यहाँ बैठना है। बाबा ने बिना किसी हिचकिचाहट से वहाँ से उस स्थान को छोड़ दिया और उठकर बाबा दूसरी जगह जाकर बैठ गए। और जैसे ही बाबा के वो आसन पर ओट पोट होने लगा, घूमने लगा इधर से उधर उधर से इधर, और थोड़ी ही देर के बाद वो उठ गया। उठने के बाद वो बाबा से बोलता है कि बाबा आप यहाँ जाकर दोबारा से बैठ जाओ। लेकिन जब बाबा को दोबारा उस आसन पर बिठाने के लिए नानावली ने प्रयास किया तो बाबा के माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी कि बाबा मुझे नानावली ने उठा दिया और अब मुझे बिठाने के लिए कह रहा। अगर उनकी जगह हम होते तो मुझे नहीं लगता हम इस तरह का बर्ताव कभी कर पाते, क्योंकि एक संत जो एक महान संत कहा जाता है, दूसरों का कल्याण करने वाला, वो दिखने में बहुत सरल दिखते थे, हमारी तरह ही एक मानव दिखाई देते थे, लेकिन वो भीतर से एक परम पार ब्रह्म परमेश्वर थे। ऐसा यहाँ लिखा गया है। दिखते थे वो हमारी तरह। कहते हैं कि सुगम पथ संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम, अगला है ये इसका अध्याय। यद्यपि बाबा ब्रह्म दृष्टि से साईं बाबा आचरण सामान्यतः पुरुषों की तरह ही दिखाई देते थे, सदृश दिखाई देते थे, लेकिन उनके कार्य, उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट ही प्रतीत होती थी कि वे समस्त कर्म भक्तों की भलाई के लिए ही करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्रह्म दृष्टि से चाहे वो दिखाई देते थे साईं बाबा एक सामान्य पुरुष, लेकिन उनकी जो कार्य थे, जिस तरह वो कार्य करते थे और अपनी एक विचित्र बुद्धि से, सूझबूझ से उन कामों को पूरा कर देते थे, उससे ये नहीं लगता था कि वे एक मानव, साधारण मानव है, वो एक पर ब्रह्म दिखाई देते थे। उसके बाद उन्होंने कहा वे समस्त कर्म जो थे लोगों की भलाई के लिए किया करते, कुछ भी वो अपने लिए नहीं करते थे। अगर उन्होंने उदी जलानी शुरू की तो भी वो इसीलिए थी कि लोगों के विकार, लोगों के कष्ट जो थे उस उदी में बाबा हर लकड़ी के साथ वो डालते जाते थे। लोगों की व्याधियाँ, आदियाँ, मेंटल, शारीरिक बीमारियों को वो दूर करते रहते थे उस विभूति से, उस जो वो अग्नि जलाते थे, उस कुंड में वो हम सबकी आदियाँ व्याधियाँ जलाते थे। कोई भी उनका कार्य था वो हम सब लोगों की भलाई के लिए था। बाबा ने जब आटा पीसने की, एक गेहूँ पीसने की जब उन्होंने एक लीला रची, उसमें भी हमारा ही कल्याण किया उन्होंने। हमारा कल्याण क्या था उसमें? क्योंकि पूरी शिरडी बची हुई थी उस हैजा से जो कि आसपास के गांवों में फैल चुका था। बाबा ने सबसे उस गेहूं को पीसने के लिए कहा और वो जो आटा बना, उस आटे को पूरी शिरडी की मुंडेर में जाकर बिछाने को कहा। तो ये भी हमारे लिए ही था कि मेरी शिरडी बच जाए और किसी भी बच्चे को उस हैजे से जूझना ना पड़े। हर काम जो था वो हमारी ही भलाई के लिए करते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम की शिक्षा नहीं दी कि तुम आसन में बैठकर माला इतनी जपनी है या तुमने प्राणायाम करना है। ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं दिया। वो सहज ही कहते थे कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ मुझे घर जाकर याद करो, साईं साईं का नाम रटो, मैं स्वयं तुम्हें इस भवसागर से पार कर दूंगा। सिर्फ साईं साईं कहने मात्र से बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें इस भवसागर से
पार कर दूंगा, तुम्हें आत्मदर्शन की करवा दूंगा। ऐसे ऐसे बाबा ने कहा है यहाँ पर। कहते किसी आसन या प्राणायाम के नियमों की उन्होंने उपासना या आदेश कभी नहीं कहा, और ना ही उन्होंने कानों में कोई मंत्र फूका। कोई मंत्र उन्होंने नहीं किसी को दिया, ना ही उन्होंने किसी को मंत्र दिया, ना ही उन्होंने कहा कि कोई आसन ग्रहण करो, ना ही कहा कोई प्राणायाम करो। खुद ही उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग दो, भोले भले बन जाओ, छोटे से बच्चे बन जाओ, जो हमसे नहीं होता। हम सोचते हैं इस टॉपिक पे आप मुझसे जितना मर्जी बुलवा लो, इतना अच्छा टॉपिक लगता है मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। कहते छोटे से बच्चे बन जाओ, चातुर्य त्याग दो। वही तो हम नहीं त्याग पाते। हम सोचते हैं हम ज़्यादा चतुराई कर लेंगे, ज़्यादा चालाकी कर लेंगे, शायद हम बहुत बहुत बड़े माने जाएंगे। पर बाबा कहता है मेरी नज़रों में वो ज़ीरो हो जाता है। चातुर्य को त्याग कर सदैव साईं साईं स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। खुद ब खुद प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, साईं साईं करते रहो। कहते हैं मेरा नाम जपते रहो। बाबा ने कहा साईं, वो अपने आप को नहीं कह रहे थे। साईं तो मानसापति ने कहा कि तुम साईं हो, वो साईं ईश्वर को कह रहे थे, मालिक को कह रहे थे, बस वो करते रहो। लेकिन जब साईं उन्होंने नाम दे दिया तो हमने तो उन्हीं को समझा ना कि साईं है। तो क्या कहा उन्होंने, समस्त बंधन, चातुर्य को त्याग दो। एक नन्हे से बच्चे की भांति बैठ जाओ। जैसे एक छोटे से बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना हुआ है, उसकी माँ का ध्यान रहता है कि अब गंदा हो गया है, अब इसने पूप कर दिया, अब इसने सुसु कर दिया है, इसके मुझे साफ करना है। वही निहार कर तैयार करती है, निहारती है, देखती है, बड़ा सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। इसी तरह वो कहते हैं चातुर्य त्याग दो और मेरी और आ जा। बस साईं साईं कह, एक नन्हा सा बच्चा बन जा और मुझे याद करता रहे। मैं तुझे इस भव सागर से पार करा दूंगा और तुम्हें समस्त बंधनों से भी छुटकारा दिला दूंगा और तुम्हें मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। जो लोग चाहते हैं मुक्ति, मैं तो नहीं चाहती मुक्ति। मैं तो चाहती हूँ कि बाबा हर जन्म में तुम मुझे मिलो, इसी तरह मुझसे काम लेते रहो। तेरे चरणों के सिवा में और कुछ नहीं चाहिए। पंचअग्नि, तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है। सिर्फ ब्राह्मण ये कर सकते हैं। अष्ट योग करें, अष्टांग योग है ना, हाँ, अष्टांग योग करें, पंचअग्नि, तप, त्याग, ये सब कुछ ना, ये ब्राह्मणों को शोभा देता है। हम जैसे साधारण मानवों को सिर्फ चलते फिरते साईं को याद करो कि शिरडी में बाबा कैसे रहते थे और साईं साईं रटते रहो। मैं तुम्हें इन सब बंधनों से छुटकारा दिलवा दूंगा। जो चाहते हैं बाबा की इन बातों को सुनना और उनसे इस बंधन से छुटकारा पाना, कल आगे पढ़ेंगे, आज इतना ही है ना। तो जो चाहते हैं कि हमें इन बंधनों से छुटकारा मिल जाए, देखिए बंधन से छुटकारा पाना और उन कामों को करते रहना, दोनों में अंतर है। ये मैं कल समझाऊंगी। ये नहीं कि बंधन टूट गए या छूट गए तो हम अपने घरों के काम नहीं करेंगे। घरों के काम करते हुए उनके बंधनों से मुक्त हो जाना, उसमें अटैचमेंट ना रखना, डिटैच होकर उन कामों को करना। इससे आपको दुख नहीं होगा, इससे आपको आपके मन को शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपने तो किसी से कुछ चाहा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं, कुछ उम्मीद ही नहीं की, तो फिर दर्द किस चीज़ का। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि ये मेरे लिए ऐसे करेगा और वो होता नहीं है हमारे मतलब का, तो हमें तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो वो कहते मैं सहज ही तुम्हें इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला दूंगा। अब जो चाहते हैं बाबा का इस वचन को सुनकर अपने बंधनों से मुक्त होना, वो ओम साईं नाम जरूर लिखें और साईं साईं रटते रहें। बाबा उनके सब कामों को अपने आप पूरा कर देंगे। ओम साईं राम। मिलते हैं कल किसी नई बाबा की एक सुंदर सी कथा के साथ। ओम साईं राम।